हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सब स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति। तो क्या होता है क्षेत्रमिति या मेंसुरेशन? क्षेत्रमिति होता है कोई भी आकृति, जैसे ट्रायंगल हो गई, लाइन हो गई, चतुर्भुज हो गया, उन सब का आयतन निकालना, क्षेत्रफल निकालना, परिमाप निकालना, मतलब उनका माप निकालना, माप बताना, वो क्षेत्रमिति होती है। ठीक है, ये तीन टाइप की होती है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। बचपन में हमने ग्राफ पढ़ा होगा, आप सबने पढ़ा होगा। ठीक है, इसमें हम इसको बोलते थे एक्स एक्स, इसको बोलते थे वाई एक्स, और एक और तीसरी एक्स होती थी, उसे हम बोलते थे जेड एक्स। तो जो आकृति या फिर जो लाइन जिसमें सिर्फ एक ही अक्ष पे हो, जैसे कोई बिंदु है, ठीक है, तो वो या तो एक्स एक्स पे होगा, या वाई एक्स पे होगा, या जेड एक्स पे होगा, किसी एक पे होगा ना, तो वो 1 डायमेंशनल है। जैसे कोई लाइन है, ठीक है, कोई बिंदु है, कोई पॉइंट है, ठीक है। 2 डायमेंशनल जिसमें मतलब एक्स एक्स या वाई एक्स, जेड एक्स या एक्स एक्स, एक्स एक्स और जेड एक्स, इस टाइप में किसी दो आयाम पे या दो अक्ष पे हो ना, उसे 2D बोलते हैं। तो 3D होता है जिसमें एक्स एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा। जैसे ये घन है, ठीक है, तो ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये उसकी ऊंचाई हो गई, ठीक है, और ये इसकी लंबाई हो गई। तो इसमें देखो 3 अक्ष है, जैसे मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। ये हो गई एक्स एक्स, ये हो गई वाई एक्स, ये हो गई जेड एक्स। 3 अक्ष है ना, तो ये 3D है। जबकि ट्राइंगल देखो, अगर मैं इसको एक्स एक्स पर मान लूं, तो ये वाई एक्स पे आ जाएगा। अब ऐसा मत बोलना कि यहाँ 90 क्यों नहीं है, 90 नहीं, लेकिन ये है वाई एक्स पे। देखो ये इसी लाइन पे तो नहीं है ना, इस अक्ष पे है, ठीक है, तो ये 2D में आ गया। सेम सर्कल होगा ना, तो वो भी एक्स अक्ष या वाई एक्स में से दो अक्ष पे होगा, तो 2D होता है। ठीक है, तो समझ गए डिफरेंस 2D और 3D। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि डिफरेंस क्या है दोनों में, नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आएंगे आपके। लेकिन आप सबको पता होना चाहिए, कोई भी पूछ ले आपको 2D और 3D होता क्या है, उसके लिए ये बता दिया मैंने। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना 2D। ठीक है, तो 2D क्या होता है? 2D होता है जिसमें एरिया होगा, परिमाप होगा, लेकिन आयतन नहीं होगा। मतलब जैसे आपके घर पे गिलास होगा, तो उसमें पानी भर सकते हैं, कोई भी वस्तु डाल सकते हैं ना, तेल भर लो, पानी भर लो, कुछ भी डाल लो, ठीक है, बाल्टी हो गई, या फिर कमरा हो गया जिसमें सामान रख सकते हैं। तो उसमें कोई चीज रख सकते हैं, मतलब उसका आयतन है। और जिसमें आयतन होगा वो तो 3D है, और जिसमें आयतन नहीं होगा वो 2D होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें डायमेंशन ही दो ही है, अक्ष या तो एक्स एक्स और वाई एक्स, दो ही होगी, सिर्फ दो ही होगी, जेड एक्स इसमें होगी नहीं। तो सर्कल है, सर्कल में आप कुछ भर थोड़ी सकते हो, नहीं भर सकते ना। सेम ट्राइंगल, ये तो सीधा है, आकृति है, ठीक है, तो ये ऐसे ही वर्ग हो गया, आयत हो गया, चतुर्भुज। तो इसमें आपको देखना है कि ट्राइंगल होता है मतलब त्रिभुज, चतुर्भुज होता है और सर्कल होता है, ठीक है। और अब ऐसे जैसे पंचभुज हो गया, और वो भी इसी में होते हैं 2D में, क्योंकि उसके में आयतन नहीं है। तो आपको बस एक ही याद रखना है, जिसका आयतन नहीं है और जिसमें दो अक्ष होते हैं, दो आयाम होते हैं, दो विमा होती है, वो 2D होता है। ठीक, तो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं इनमें पहले फिगर जो ट्रायंगल होता है वहां से शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल होता क्या है, बचपन में पढ़ा होगा ना, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। तो फर्स्ट जिसमें 3 भुजाओं, 3 भुजा होगी तो 3 कोण भी होंगे इसमें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया। भुजा बोले तो एक ये होगी, एक ये होगी और एक ये होगी, 3 भुजा भी है, ठीक है, और ये बंद भी है। मैं इसको ट्रायंगल बोल सकता हूँ ना। तो ये ट्रायंगल का एक सबसे बेसिक फॉर्मूला होता है कि ये जो आधार है ना, तो इसमें 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ये होता है इसका एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हो गई इसकी ऊंचाई और ये हो गया इसका बेस। तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो अब बोलोगे सर ये वो तो बहुत बेसिक है, इतना बेसिक भी नहीं आता।
आता है इतना बेसिक। मैं आपको आगे क्वेश्चन दिखाऊंगा, एलडीसी का बाकायदा क्वेश्चन आया हुआ है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, और इसी फॉर्मूले बेस्ड पे होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला चाहे तो त्रिभुज समबाहु हो, चाहे विषमबाहु हो, चाहे समद्विबाहु हो, चाहे समकोण हो, चाहे अधिकोण हो, कोई भी ट्रायंगल है ना उसमें ये फॉर्मूला तो लगता ही लगता है। ठीक है, अब अलग अलग अपन इनको सेग्रीगेट करेंगे तो अलग अलग त्रिभुज का अलग अलग तरीके से एरिया निकालेंगे, लेकिन जो मेन एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है ना वो यही है। अगर हमने ऊंचाई निकाल ली और आधार निकाल लिया और उसको 1/2 से गुणा कर लिया, उसको आधा कर लिया, तो वो ट्रायंगल का क्षेत्रफल बनेगा। ठीक है, तो अभी अपन आगे चलते हैं, इसके प्रकार देखते हैं। देखो 3 प्रकार के होते हैं भुजाओं के आधार पे, विषमबाहु, समद्विबाहु और समबाहु। ठीक है, ट्रायंगल कोण के आधार पे भी 3 होते हैं, न्यून कोण हो गया, अधिकोण हो गया, समकोण हो गया। जैसे जैसे अगर तीनों कोण ट्रायंगल के मान लो ये 50 है, ये 60 है और ये हो गया 70, तो ये न्यून कोण हो गया। एक होता है समकोण, जिसमें क्या होगा, जिसमें ये 90 का हो गया और ये 45 मान लो, तो ये समकोण हो गया। और एक होता है, इस कोण को मैंने 120 डिग्री का बना दिया, तो बचे दो कोण, तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 30-30 के कर दी, जरूरी नहीं है 30-30 हो, ये 40-20 भी हो सकते हैं, 50-10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये अधिकोण हो गया। तो कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं और भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार के होते हैं। ये भी आपको याद नहीं रखना, आपको इस स्लाइड में से एक चीज याद रखनी है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये लाइन याद रख लेना। ठीक है, तो अब क्या याद रखोगे, ये। ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं आगे। अब हम अलग अलग त्रिभुज को पढ़ेंगे, कौन सा त्रिभुज कितना है। अभी कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि क्वेश्चन नहीं आया, तो ये एलडीसी का आपका क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, आधार 4 सेंटीमीटर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ये एग्जाम का क्वेश्चन है। ठीक है, तो हर चीज हार्ड नहीं पूछी जाती, कुछ चीजें बेसिक भी आती है। तो 12 इंटू 4, तो 2 से 4 को काटेंगे हम 2 बार, तो इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा 24। ये क्वेश्चन आया हुआ है एलडीसी में, अगर आपको अपना पेपर खोलोगे ना उसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने सब आपको बताने के लिए बोला कि इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो बेसिक को छोड़ के मत चलो, बेसिक तो आना ही आना चाहिए, उसके बाद अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, क्या है उसमें। उसमें है विषमबाहु त्रिभुज। अब आते हैं अपन अपने ट्रायंगल की शुरुआत करते हैं। विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, विषम, सम विषम आपने पढ़ा होगा। विषमबाहु मतलब सम होता है मतलब समान, और विषम मतलब जो समान नहीं है, समान है। तो विषमबाहु त्रिभुज में ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा, तीनों भुजा बराबर नहीं होती। तो मैं इसको मान लो ए, इसको मान ली बी और ये सी, तो ए इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब तीनों भुजा अलग अलग होती है। ठीक है, तो अब कोई भी चीज का अगर हमें परिमाप निकालना हो, परि मतलब क्या होता है, चारों ओर। ठीक है, और माप मतलब उसको माप देंगे। तो जैसे अगर कोई चतुर्भुज है तो इसका मैं परिमाप पूछूंगा, तो आप यहाँ से स्टार्ट करोगे, यहाँ से स्टार्ट करोगे और ऐसे घूमते 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 मापते मापते यहाँ आ जाओगे वापस, तो ये इसका परिमाप हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से अगर हम इस ट्राइंगल को यहाँ से शुरू करें, चलते गए, ठीक है, ऐसे गए वापस आए, तो ये जो माप होता है ना इसको परिमाप बोलते हैं, मतलब चारों ओर। तो इधर वाला माप हो गया ए, इधर वाला माप हो गया बी, इधर वाला माप हो गया सी, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का योग हो जाएगा इसका परिमाप। अब अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होगा, इस परिमाप को आधा कर देना, वो होता है अर्ध परिमाप। अर्ध मतलब आधा। ठीक है, तो अब इस अगर विषमबाहु त्रिभुज आपको दिया होगा ना, तो उसके आपको तीनों साइड देगा, ए बी सी भुजाओं का माप देगा और आपको बोलेगा इसका क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो आप क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले वो निकालना पड़ेगा, आगे बताता हूं मैं यहाँ अगले स्लाइड में, कि अगर आपको क्षेत्रफल इसका निकालना है तो आपको तीनों साइड दे देगा, ए बी और सी। तो आपको क्या करना है, पहले
एस निकालना है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एस क्या होता है? अर्धपरिमाप। और फिर क्या करना है, अपने को लिखना है अंडर रूट, ये पूरे के ऊपर आएगा, पहले एस लिख देंगे, फिर क्या करेंगे, एस में से ये निकाल देंगे माइनस ए, एस माइनस ए, फिर से एस लिखेंगे और फिर माइनस बी कर देंगे, फिर से एस लिखेंगे और माइनस सी कर देंगे। तो देखना है कि त्रिभुज की 3 भुजा होती है, तो एक बार तो तीनों भुजाएं निकाल देंगे, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और फिर एक बार एस से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये अब जैसे इसकी कोई भी भुजा दे दी, मान लो इसको दे दिया 2, 3 और 5। ठीक है, तो अपन पहले क्या करेंगे, इसका अर्धपरिमाप निकालेंगे। तो इसका तो ये तो ट्रायंगल ही नहीं बनेगा, इसको 4 मानो। ठीक है, 2 3 4, तो 5 और 4 9 आ गया इसका। तो एस निकाले अपन, अगर कोई ट्रायंगल है अपने पास इसमें ए बराबर 2 दे दिया, बी बराबर 3 दे दिया और सी बराबर 4 दे दिया, तो हम एस कैसे निकालेंगे, 2 प्लस 3 प्लस 4 अपॉन 2। ये हो गया 5 से 4 9, 9/2। ठीक है, तो अब इसका अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करेंगे हम, 9/2 को हम क्या कर सकते हैं, 4.5। तो अब इसको लिखना है 4.5। अब आगे इजी सोल्व करने के लिए ऐसे नहीं करना है कि 4 माइनस 4.5 माइनस 2, नहीं, यही घटा लो। 4.5 में से 2 निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2.5। ठीक है, 2.5। सेम 4.5 में से मैंने 3 निकाला तो क्या बच जाएगा, 1.5। और सेम मैंने 4.5 में से 4 निकाला तो 0.5। बस अब इसको सोल्व करना है। तो ये तो अपन एक डायरेक्ट कोई भी वैल्यू उठाई इसलिए ये नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें कटने वाली और स्कोर होने वाली वैल्यू आएगी, तो आपको वो घबराने की जरूरत नहीं है रूट देख के। ठीक है, तो अभी देखते हैं नेक्स्ट चीज। ठीक है, अब ये मैंने यहां तक आपको समझ में आ गया कि पहले क्या निकालना है, अर्धपरिमाप, और फिर उसमें रूट लगा देना है। रूट लगा क्या करना है, एक बार एस लिखना है, फिर में एस में से ए निकाल देंगे, पहले एस में से बी निकाल देंगे, एस में से सी निकाल देंगे। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं हीरोन का फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन फॉर्मूला विषमबाहु त्रिभुज के लिए होता है। अब जरूरी नहीं है विषमबाहु के लिए हो, जो समबाहु है उसी में भी निकाल सकते हैं, ये भी बेसिक फॉर्मूले से यूज हो सकता है। लेकिन अगर हमारे पास समबाहु त्रिभुज है तो उसके लिए हमारे पास इससे इजी फॉर्मूला है, तो हम वो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला समझ आ गया। इससे बेस्ट सीधा क्वेश्चन आता है, आपको तीनों भुजाओं का माप देगा और बोलेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी रट लेना है। तो अब तक हमने 2 फॉर्मूले रटे। पहला, त्रिभुज का बेसिक क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू 1000 इंटू ऊंचाई। दूसरा हीरोन का फॉर्मूला, उसमें क्या करना है, पहले रूट लगा देना है, फिर अर्धपरिमाप होता है एस, उसको एस लिखना है, फिर एस को गुणा करना है, उसमें से पहले ए निकाल देंगे, फिर बी निकाल देंगे, सी निकाल देंगे। ठीक है, और फिर उसका रूट कर देना, बहुत इजी है। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको इस ट्राइंगल को आपको दे दिया, जैसे मान लो मैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ये ए मान लो इसके साइड की वैल्यू, इसकी बी और सी। अब आपको इसने मान लो ए दे दिया, बी दे दिया और इस कोण का माप दे दिया, जैसे 45 डिग्री। अब कैसे निकालोगे ये समझो। तो मान लो ये आपको दे दिया, ये दे दी 4, ये दे दी 5 और बीच में ये 45 डिग्री है। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिखना है 1/2, ए और बी की वैल्यू 4 लिखी, 5 लिखी, और अब लिख देना है साइन बीच वाले कोण का 45 डिग्री। अब इसमें आपको साइन 45 की वैल्यू पता होनी चाहिए, जो कि हम ट्रिग्नोमेट्री में सीख लेंगे, बहुत ईजी सारणी है वो। लेकिन अभी के लिए आपको ये नहीं करना है, आपको देख लेना है कि साइन की 45 की वैल्यू होती है 1/√। बस इसको सोल्व करना है, तो ये हो जाएगा 2 से 4 कट जाएगा 2, तो 10 अपॉन में √2। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले, अगर सीधा फॉर्मूला पूछ ले आपको कि कैसे निकालना, तो क्या करना है, यहाँ देखो, सॉरी ये रॉन्ग आ गया, यहाँ पे सी होगा। ठीक है, यहाँ पे सी होगा, तो ए बी हो गया और सी साइन के साथ लगा दिया, बी सी हो गया साइन के साथ ए लगा दिया, सी ए हो गया साइन के साथ बी लगा दिया। ठीक है, 1/2, तो ये याद रह जाएगा आपको। चलो अब अपन चलते हैं आगे। विषमबाहु त्रिभुज में आपको क्या याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है हीरोन का फॉर्मूला। और वो कैसे निकालते हैं
वो निकालते हैं। अर्ध परिमाप में से तीनों भुजाओं को निकालना है, फिर उनका रूट कर देना है अर्ध परिमाप से गुणा करके। ठीक है, अब अगले स्लाइड पे चलते हैं। और अगले स्लाइड में अभी अपने को मिला है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में जैसे दे रखे हैं, ये कोई ट्रायंगल है, ये मान लो कोई ट्रायंगल है, तो ये दे दी 13, ये 14 और ये 15। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है इसका पहले परिमाप निकालना है। तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लेना। 14, 15 और 13 ऐड करो, 14, 15 कितने हो गए, 29, 29 और 13 ये हो गया, तो परिमाप हो जाएगा 42। और अब आपको बोले अर्ध परिमाप निकालो, तो अर्ध परिमाप आप कितना बता दोगे, 42/2, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, समझ आ गया। अब आपको बोलेगा क्षेत्रफल निकालो, तो आपने अर्ध परिमाप निकाल लिया, क्या करना है, पहले रूट लगा दो, लगा दिया। अर्ध परिमाप आ गया 21, उसको 21 लिख दो गुणा। अब 21 में से पहले क्या निकालेंगे, एक भुजा निकाल दो, तो 21 में से मैंने 14 निकाल दिया, कितना आ गया, ये 7 आ गया। फिर मैंने क्या किया, 21 में से 15 निकाल दिया, कितना आ गया, 6 आ गया। फिर 21 में से 13 निकाल दिया, कितना बचा, 8। ठीक है, तो अब देखो अब कैसे करना है। अगर किसी संख्या पे रूट हो, किसी संख्या पे रूट हो, जैसे आपके पास 4 है, इस पे रूट है, तो आप इसको कैसे करोगे, इसको हमने लिख दिया 2 × 2। और अगर हमारे पास 2 बन गई ना संख्या सेम, तो हम एक बार लेते थे डायरेक्ट, यही आंसर है 4 का सेम। तो इसमें देखो, इसमें 3 × 7 है कि नहीं है ना, और एक साथ ये है, तो हमने 7 बार ले लिया। ठीक है, इसमें देखो क्या है, 3 × 2 है, तो एक 3 ये हो गया, एक 3 ये हो गया, डायरेक्ट 3 बार ले लिया। इसमें देखो 2 है, इसमें भी 4 × 2 है, तो ये 2 भी बार ले लिया। और फिर 4 है, 4 में 2 2 होता है, तो ये 2 भी बार ले लिया। तो अब अपना आंसर क्या आ जाएगा, 7 × 3 × 4, तो वो होता है 21 चौक 84। तो आंसर इसमें क्या आ जाएगा, 84। ठीक है, समझ आ गया। दोबारा बताता हूं, तो अगर हम पहले निकाल लिया एस, एस की वैल्यू आ गई अपने पास 21, फिर उनका फॉर्मूला लगाएंगे, तो 21 हो गया। फिर 21 में से भुजा निकाली पहले, 21 - 13, 21 - 13, ये जरूरी नहीं है, पहले 15 भी घटा सकते हो आप, 21 - 15, जरूरी नहीं है इसमें से 14 भी घटा सकते हो, 21 - 14। ठीक है, तो ये तो 21 है, 21 × 7 × 6 × 8। तो अब आप इसको अगर गुणा करोगी तो कितना आएगा, 84 × 84 आ जाएगा, तो इसका आंसर 84 आएगा। ठीक है, समझ आ गया। अगर समझ नहीं आया हो तो एक बार क्लास दोबारा और देखना, फिर से ट्राई करना, जब तक सोल्व ना हो, जब तक समझ ना आओ, तब तक आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो अभी अपन चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पे ही। तो यही है बस, विषमबाहु त्रिभुज कंप्लीट है। ठीक है, आपको क्या करना है, हीरोन का फॉर्मूला याद रखना है, उसके बाद में अर्ध परिमाप कैसे निकालना वो याद रखना है, और बस अर्ध परिमाप निकाल दिया और हीरोन का फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ गया। अब आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी, अंतः त्रिज्या इन रेडियस। वो क्या होता है, वो होता है अगर अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल है, ठीक है, ये ट्रायंगल, और इसमें मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। तो अब देखो, ये जो यहां से यहां की दूरी है ना, कहां से कहां तक की दूरी, ये दूरी, तो ये हो गई अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको ही हम इन रेडियस बोलते हैं। जैसे ये है, तो ये इसका सर्कल का सेंटर है, और यहाँ से ये, तो ये इन रेडियस होती है। तो त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना होता है, त्रिभुज के अंदर कोई वृत्त बना रखता है, उसकी त्रिज्या इन रेडियस या अंतः त्रिज्या कहलाती है।
और अब अंतः त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, छोटा आर से डिनोट करते हैं इसको आर। जो भी एरिया हमने फॉर्मूले से निकाला उसमें अर्ध परिमाप का भाग दे दिया, अर्ध परिमाप वो ही इन रेडियस है। तो कैसे, अब बताता हूं। जैसे हमने हीरोन का फॉर्मूला लगाया, ये लो, ये एरिया कैसे निकालते हैं इसका, एस है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और इसमें मैंने भाग कर दिया एस का। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने सोल्व किया था, उसका क्षेत्रफल कितना आया था, उसका क्षेत्रफल आया था 21 वाला, और वो था ना 13, 14, 15 भुजा वाला, उसका क्षेत्रफल हमारे पास आया था 84, और हमने उसका अर्ध परिमाप कितना निकाला था 21, तो उसके अंतः त्रिज्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समझ में आया। पहले बस आपको फॉर्मूला अभी रटना नहीं है, वो आपको एंड तक याद हो ही जाना है। आपको बस इतना याद रखना है कि इनमें रेडियस या अंतः त्रिज्या होती क्या है, ये चीज याद रख लोगे ना, बस ये याद रखो। आगे मेरे पे छोड़ दो, मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, क्या कैसे याद दिलाना, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, वो मेरी जिम्मेदारी है। आपको बस इतना याद रखना है कि अंतः त्रिज्या होती क्या है। ठीक है, अब जैसे इसको करते हैं कि अगर हमें इन रेडियस निकालनी है आर, तो होता है एरिया अपॉन अर्ध परिमाप एस। तो अब एरिया निकालूं मैं, तो इसको एस को उधर भेज दूं, तो ए बराबर आर इंटू एस होता है ना। तो ये मैंने कोई फॉर्मूला नया कोई ऐसे थोड़ी है, यही तो फॉर्मूला ही है। तो अब इसमें क्या होता है कि आपको ये क्षेत्रफल दे दिया, इन रेडियस दे दी, या फिर अर्ध परिमाप दे दिया, तीनों में से दो चीज दे देगा और एक चीज पूछ लेगा। वो क्वेश्चन कैसे होंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपको बस इतना याद रखना है कि अंतः त्रिज्या होती क्या है। और अगर याद हो सके तो देख लेना कि क्षेत्रफल में अर्ध परिमाप का भाग देने पे जो चीज आती है वो होती है अंतः त्रिज्या। ठीक है, चले आगे, ये याद हो जाएगा, हो जाएगा, हाँ होगा, इतना तो याद करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो अभी इसकी निकालते हैं अंतः त्रिज्या। तो कैसे निकलेगी, अभी निकाला, एस आ गया, एस निकालेंगे हम, 13 प्लस 14 प्लस 15 में 2, ये हो गया 21। तो इसका एरिया निकाल लिया, एरिया निकाल लिया, तो एरिया निकल जाएगा 21 इंटू 21 माइनस 13, ये अनरूट है, ठीक है, ऊपर 21 माइनस 14 और 21 माइनस 15, ठीक है। तो ये मैं निकालूंगा तो ये आ जाएगा 84, पीछे जो निकाला वो सेम ही है। और अर्ध परिमाप मेरे पास ये एस की वैल्यू कितनी है 21 है, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 84/21 बोले तो 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हो गया। ठीक है, तो क्या करना है अपने को, अर्ध परिमाप निकालना है, जो कि एरिया निकालने के लिए चाहिए होगा। तो बस एरिया निकालना है और उसमें उसी अर्ध परिमाप एस का भाग दे देना है और अंतः त्रिज्या अपने पास आ जानी है। ठीक है, चलो बढ़ते आगे। वेरी गुड, अब देखो थी नई चीज। यार अंतः त्रिज्या तो पढ़ ली है, परित्रिज्या क्या है वही बताते हैं। परित्रिज्या होती है, जैसे अंतः त्रिज्या क्या थी, कोई ट्रायंगल होता है, कोई भी ट्रायंगल होता है, उसमें ये ट्रायंगल था, उसमें वर्त होता है और इस वर्त की त्रिज्या होती है वो क्या होती है, अंतः त्रिज्या। अब अगर मैं वो कोई ट्रायंगल बनाया और उसके चारों ओर मैंने एक वर्त बना दिया, तो अब इस वर्त की त्रिज्या ये क्या हो गई, ये हो गई परित्रिज्या। परि मतलब क्या, बाहर, परि मतलब चारों ओर। तो बाहर का जो वर्त होता है ना उसकी त्रिज्या होती है ना, जिसको बड़े आर से डिनोट करते हैं, वो होती है परित्रिज्या। और परित्रिज्या हम निकालते कैसे, फॉर्मूला ये तो और इजी है। कैसे, तीनों भुजाएं होती है ना, ए इंटू बी इंटू सी, उन्हें भाग देना है 4 गुना एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो एक चीज नोटिस की कि चाहे अंतः त्रिज्या निकालो चाहे परित्रिज्या निकालो, एरिया तो हमें आना ही आना चाहिए। कैसे निकलते हैं, और एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, अर्ध परिमाप एस चाहिए, और एस निकालने के लिए क्या चाहिए, भुजाएं चाहिए ए बी सी। तो विषम बहुत्रिभुज में तीनों भुजाएं पता होगी तभी आपको अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या पूछेंगे। और अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या निकालने के लिए अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दी तो हम निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ बेसिक फॉर्मूले याद रखने हैं और वो हमें क्वेश्चन में सब कुछ देगा।
बस उसी को उसी के अकॉर्डिंग सही जगह पे सही चीज रख देनी है और आंसर आ जाएगा। बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है। तो ठीक है, तो अब देखते हैं कि भुजाओं का गुणन करना है, a इंटू बी इंटू सी करना है और उसमें भाग देना है 4 गुना एरिया का। ठीक है, तो अब इस पे एग्जांपल देखते हैं अपन। जैसे ये ट्राइंगल है, इसकी भुजा ये 13 है, ये 14 है और ये 15 है। ठीक है, और हमें निकालना है ये इन रेडियस। अब ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हमने 13, 14, 15 वाले ट्राइंगल का एरिया हमने निकाल रखा है। कितना आया था, कितने निकालना, 84। और बस एरिया तो हमें निकाल दिया और भुजा हमें दे रखी है तो उनका गुणन करना ही है। तो हमें अगर आर निकालना है क्या करना है, 13 इंटू 14 इंटू 15 भाग में देना है 4 और इंटू में कर देना है एरिया कितना, 84। अब देखो 14 का भाग 84 में कितने बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 3 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। और 15 में 3 का भाग 5 बार जाएगा। तो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 13 इंटू 5 और नीचे बचा है 4 इंटू 2। ठीक है, तो यह आ गया 65/8 और ये हो जाएगा लगभग 8.125। ये आंसर है। तो एक चीज नोटिस की, सेम ट्राइंगल है, सेम भुजा है, उसके हमने इन रेडियस अंतर त्रिज्या निकाली, वो आई थी 4, अर्ध परिमाप आया 21, क्षेत्रफल आया 84 और इसकी परित्रिज्या आई है 8.125। ठीक है, तो देखो अंतर त्रिज्या से परित्रिज्या ज्यादा है, तो किसी को अगर कंफ्यूजन हो कि मैंने अंतर त्रिज्या का फॉर्मूला कौन सा है और परित्रिज्या कौन सा है, दोनों लगा के चेक कर लो। जो ज्यादा आ रही है वो परित्रिज्या, क्योंकि बाहर से वर्त बनेगा तो बड़ा बनेगा, और जो छोटा आ रहा है, कम आ रही है, वो अंतर त्रिज्या बन गई। ठीक है, तो सब कुछ अभी विषम बहु त्रिभुज